हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को गणित पढ़ाएंगे जिसमें आप लोग को समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ध्यान दीजिए, इससे पहले भी हम समीकरण का 2-4 लेक्चर दे चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको गणित सीखने में काफ़ी मददगार साबित करेगा। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आप लोग को 25 से 30 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट का होगा और आपको गणित सीखने में काफ़ी मदद करेगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि x/8 बराबर 5/20 हो, तो इसमें x का मान क्या आएगा। इससे पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन होगा तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स वहां पर तिर्यक गुणा होगा। इससे पहले हम बता चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बीच में बराबर का साइन है तो तिर्यक गुणा होगा। तो तिर्यक गुणा होगा दोस्तों, तो 20 का किस में होगा, x में होगा, और 5 का किस में होगा, तो 5 का होगा 8 में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, x का गुणा किस में होगा, x का गुणा 20 में होगा, बराबर दोस्तों 8 का गुणा किस में होगा, 8 का गुणा 5 में। डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान दीजिए, यही आपका कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बता रहे हैं, आगे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन देंगे तो वहां पर सॉल्व हो सकता है। और इससे पहले भी हम बहुत सारा लेक्चर दे चुके हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। तो जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होगा, तो 20 का x में होगा, 8 का 5 में होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x गुणे 20 आप वैसे रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बराबर दोस्तों इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंचे 40 आएगा। गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों, 8 पंचे 40 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब आगे ध्यान दीजिए, x गुणे 20 वैसे रहा दोस्तों, 40 को लिख सकते हैं 2 गुणे 20। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आता होगा कि 40 को 2 गुणे 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा दोस्तों, x का मान 2 आया था, और आपसे पूछा था कि x का मान क्या आएगा, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान 2 आएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, 3/x है बराबर 9/12, तो x का मान क्या होगा। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा। तो क्या होगा, 3 का गुणा किस में होगा दोस्तों, 3 का गुणा 12 में, बराबर x का गुणा किस में होगा दोस्तों, x का गुणा 9 में होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, x गुणे 9 बराबर 3 गुणे 12, इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x गुणे 9 वैसे रहा दोस्तों, बराबर 9 चौक कितना हो जाएगा, सॉरी 12 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 तिहाई हो जाएगा 36। आगे आप ध्यान दीजिए, x 9 गुणा में उधर जाएगा, क्या होगा दोस्तों, उधर जाएगा तो भाग में। ये बराबर का रूल होता है दोस्तों, ये गणित का रूल होता है कि जब इस साइड अगर गुणा में रहेगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा, ये गणित का रूल होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, x बराबर क्या होगा कि यदि 36 में 9 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 4। तो इसमें x का मान कितना आएगा, इसमें x का मान 4 आएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 36 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 4 अपान में क्या होगा 9, ये 9 से 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, कितना, 4 बचेगा। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। x प्लस 2/5 बराबर 6/15 में x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x प्लस 2/5 बराबर 6/15 में x का मान क्या आएगा, यही आपको बताना है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है दोस्तों, जब कभी बीच में बराबर का साइन होगा तो तिर्यक गुणा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 का गुणा होगा दोस्तों, 15 का गुणा किस में होगा, 15 का गुणा होगा x प्लस 2 में, बराबर 6 का गुणा किस में होगा दोस्तों, 6 का गुणा 5 में होगा, 6 का गुणा 5 में। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, 15 का गुणा x में होगा तो कितना होगा, 15x प्लस, आगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 का गुणा 3 में होगा तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, बराबर दोस्तों कितना होगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 15x वैसे रहा, बराबर ये आपका 30 वैसे रहा, ये 30 प्लस का उधर जाएगा माइनस का। आई थिंक इतना आप लोग को पता होता है, बराबर वाली चीजें उस साइड जाएंगी तो प्लस में रहेंगी तो माइनस हो जाएंगी, माइनस में रहेंगी तो प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर 30 प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 15x बराबर 30 में 30 यदि घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, x बराबर 0 वैसे रहा, एक गुणा में उधर में जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, भाग में। अब x का मान क्या आएगा दोस्तों, 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दीजिए दोस्तों, हमेशा जो आंसर आएगा वो आपका 0 ही आएगा। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हो सकता है 0/4 दे दे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0। मान लीजिए दे दे 0/8 दे दे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर 0। मतलब जब कभी भी ऊपर में 0 रहेगा, नीचे कोई भी नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हो सकता है ऊपर में कोई संख्या n है, नीचे 0 हो, तो इसका जो मान आएगा दोस्तों वह आएगा अनंत। ऐसे समझिए, अनंत क्या, ऐसे समझिए अपरिभाषित, मतलब जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी 0 ऊपर रहेगा, नीचे कोई भी नंबर रहेगा, तो उसका मान जो आएगा हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 7x + 15 = 35, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान या x बराबर वाट, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका क्या है, 7x, ये 7x + 15 = 50, यही आपका सवाल है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये 7x बराबर दोस्तों 50 वैसे रहा, ये प्लस का 15 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15। तो आगे क्या होगा आपका, 7x बराबर दोस्तों, यदि 50 में 15 घटेगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 35। 50 में यदि 15 घटेगा तो आंसर कितना आएगा, 35 ही आने वाला है। तो 7x बराबर दोस्तों ध्यान दीजिए 35, अब 35 ऐसे रहा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ टाइम के लिए इसे यहीं पर लिख देते हैं दोस्तों कि 7 गुणा में, ये यहाँ पर 7 गुणा में बराबर को उस साइड जाएगा, किस में चला जाएगा दोस्तों, भाग में चला जाएगा। ये गुणा में बराबर को उस साइड जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 35 में 7 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 5। तो x का मान कितना आएगा, x का मान 5 ही आएगा। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया 7x + 15 = 3x + 39। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, मतलब x का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें दोस्तों, वह क्या होता है, एक होता है चर और एक होता है दोस्तों अचर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिए, जितने भी होते हैं ए से लेके जेड तक, जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, आई मीन ABCDEFGH, ये क्या होता है दोस्तों, यह होता है चर। बाकी अचर क्या होता है दोस्तों, जो गिनती होती है आपकी 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक, यह होता है अचर। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, जो गिनती की संख्याएं होती हैं उसे अचर कहते हैं, बाकी जो ABCD की संख्याएं होती वह होता है चर। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, जब कोई अचर होगा और यदि उसमें चर से गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म चर बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर 4x क्या है, चर है। तो जिसमें x y z ये सब लगा रहता है दोस्तों वह होता है चर, बाकी जितने गिनती की संख्याएं रहती हैं वह आपका होता है अचर। तो समीकरण को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आप लोग को चर अचर को एक जगह रखना है, चर अचर को एक जगह रखना है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहां पर 7x, अब यहां पर ध्यान दीजिए 7x दोस्तों वैसे रहा, ये 3x प्लस का बराबर के इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। ये गणित का रूल होता है, 3x प्लस का बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 39 वैसे रहा दोस्तों। 15 प्लस के बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। अब यहां पर ध्यान दीजिए 4x में 3x, सॉरी 7x में 3x घटेगा तो आंसर कितना आएगा, 4x, बराबर यदि 39 में 15 घटाएंगे तो 39 में 15 घटाएंगे तो आंसर आएगा 24। तो आगे आप ध्यान दीजिए x बराबर 24 वैसे रहा, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में। आई थिंक ये सब रूल अब आप लोग को आ गया होगा। तो 24 में 4 से भाग देंगे तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 6। x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान 6 आएगा। तो ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट वही है, चर अचर को एक जगह करना है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर ये आपका 5x वैसे रहा, बराबर दोस्तों ये 27 वैसे रहा, ये 7 प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का।
आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5x वैसे रहा दोस्तों। 27 में यदि 7 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। 27 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5x बराबर 20 को लिख सकते हैं दोस्तों, 20 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4, 20 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4 आएगा। आप चाहे ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, या आपको ये भी पता है कि 5 गुणा में उधर जाएगा भाग में, और जब हम 20 में 5 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4। तो चाहे जो मेथड आप लगाइए उसमें कोई बात नहीं है। यहां पर कह रहा है कि 7/x बराबर 21/63, 21/63। तो इसमें x का मान क्या आएगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपका वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है आपका जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको 63 का क्या करना है दोस्तों, 63 का गुणा करना है किसमें, 63 का गुणा करना है 7 में। बराबर क्या होगा दोस्तों, बराबर में 21 गुणे कितना होगा, x। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों 63 गुणे 7 वैसे रहा, यहाँ पर 21 गुणा में इधर आएगा दोस्तों, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में। 21 गुणा में वो इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप दोस्तों 63 को हम लिख सकते हैं 21 गुणे 3, 21 गुणे 3 गुणे 7 इतना तो लिख सकते हैं। अपान में क्या है 21 है दोस्तों, 21 से 21 कैंसिल हो गया, बराबर आपका x वैसे रहा। तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 7 त्रिक हो जाएगा 21। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान आएगा 21, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, कोई तामझाम इसमें नहीं है, कुछ नहीं करना है। तिर्यक गुणा 7 में 63 का बराबर x का 21 में, देखो ये गुणा में इधर आया भाग में दोस्तों। अब यहाँ पर 21 यही कितना होगा 63, तो 63 को 21 या 63 गुणे 7 वैसे रहा, 21 से 21 कैंसिल, 7 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों 21। तो यही x का मान पूछा था कि x का मान क्या आएगा। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, काफी गजब का, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। यहाँ पर बीच में बराबर का साइन है तो तिर्यक गुणा होगा, तो तिर्यक गुणा होगा दोस्तों तो क्या होगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 का गुणा किस में होगा दोस्तों, 2x में, बराबर 4 का गुणा किस में होगा दोस्तों, 4 का गुणा होगा 6 में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 4 से 4 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, बचा कितना, यहाँ पर आपका बचा 2x बराबर कितना बचा 3। आगे आप ध्यान दीजिए 2x बराबर 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 से 2 दोस्तों कैंसिल। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है 3 गुणे x प्लस 4 माइनस 4 बराबर 20, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो रहा है तो उसको आप ध्यान दीजिए कि इसमें दोस्तों होगा क्या। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 का x में गुणा होगा तो कितना आएगा 3x, 3 का x में गुणा होगा दोस्तों तो कितना आएगा 3x, प्लस 4 का यदि 3 में गुणा होगा 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए दोस्तों। माइनस आपका 4 है वैसे लगाइए दोस्तों, बराबर का 20 वैसे रहा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 3x प्लस 12 वैसे रहा, बराबर यहाँ पर 20 वैसे रहा दोस्तों, 20 वैसे रहा। बराबर में क्या हो गया 20। ये देखो दोस्तों -4 बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा +4, -4 बराबर के उस साइड जाएगा +4। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या होगा 3x बराबर दोस्तों 20 में 4 जुड़ेगा कितना होगा 24 होगा दोस्तों। ये +12 उस साइड जाएगा -12, +12 इस साइड जाएगा -12। आगे आप ध्यान दीजिए दोस्तों 3x बराबर 24 में 12 घटाएंगे तो कितना आने वाला है 12। तो जो कि आप ध्यान दीजिए दोस्तों 3x बराबर 12 को लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, 3 से 3 क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसल। तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4 आएगा। x मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान 4 आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है 3 में x का गुणा करना है, प्लस 3 का 4 में 4 3 12 -4 वैसे रहा बराबर 20। यहाँ पर 3x प्लस 12 वैसे रहा, -4 उस साइड गया +4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 12 प्लस का 24 हो जाएगा। देखो
3x वैसे रहा 24, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 24 में 12 घटाएंगे 12 आएगा, 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, या 3x बराबर 12 को लिख सकते हैं 3 चौक 12, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। x मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान 4 आ गया। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट वही है, जब बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होगा। कॉन्सेप्ट तो वही है आपका कि जब बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 5 का गुणा, यहाँ पर जो 5 का गुणा किस में होगा, सबसे पहले x प्लस 1 में होगा, बराबर 4 का गुणा होगा दोस्तों x माइनस 1 में। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 में x का गुणा होगा तो 5x प्लस 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 1 5 बराबर 4 का x में गुणा होगा तो 4x माइनस 4 का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 4। अब हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं दोस्तों कि करना क्या है आप लोग को, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि चर अचर को एक जगह करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 5x वैसे रहा, ये प्लस का 4x बराबर के इस साइड आएगा माइनस का 4x, बराबर ए माइनस 4 आपका वैसे रहा दोस्तों, प्लस का 4 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब प्लस का 5 बराबर के उस साइड जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि 5x में 4x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए -4 -5 जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, -9। ये रूल होता है दोस्तों, -4 -5 जुड़ के कितना हो जाएगा, -9। कहीं पर लिखा हो -8 तो जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, -16 हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिए, माइनस माइनस आपस में जुड़ता है तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान आएगा 9, -9 x मान आएगा।